Hello students, once again I welcome you all in my new video. And students, in this video we are going to talk about a very important thing, that is the regulation of breathing. So students, breathing is a we can say depends on situation. Suppose when we are expected of running, then we start running, and because of running our breathing rate increases. By 100 times also, 100%, by 100%, not times, sorry. Okay, so that is a very important thing to make you prepare for any emergency condition. So in that case, there is a different organ of the body, we are going to say the different part of the brain. Okay, the main thing is different part of the brain controls it, but at the during normal breathing, that is done by the different parts of the brain. So during normal breathing, this is a during normal. Okay, so breathing is controlled by medulla oblongata during normal breathing. Okay, you can say now as I am breathing, as you are breathing. ओके बच्चों, ये क्या है, नॉर्मल ब्रीदिंग है, लेकिन सिचुएशन एडवर्स हो जाए तो कब काम करेगा, कौन क्या करेगा, पोन्स इज द आल्सो इज वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रेन. ठीक है, तो बट रिदमिक सेंटर इज पोन्स. रिदमिक मींस व्हेन इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ ब्रीदिंग. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस टॉपिक इज वेरी स्मॉल. ओके, और आपके पूरे आधे पेज में बस इतने लिखा है, इससे कुछ नहीं लिखा है. ठीक है ना, तो आप पढ़ लीजिएगा. बच्चों को लगा रेस्पिरेटरी ऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. फर्स्ट है एस्थमा. आप जानते हैं एस्थमा तो लगभग 30 to 40% पीपल आर इन्फेक्टेड बाय दिस बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ वी कैन से स्मोकिंग. ठीक है, तो क्या होता है इसमें, जो ये देखो आप ये देखो ना, ये लंग्स देख रहे हो, ये लंग्स का ये ट्रैकिया है. क्या बच्चों, ये ट्रैकिया, ये ट्रैकिया होगा. ये देखो, ये ब्रोंकी. ठीक है, ट्रैकिया और ब्रोंकी में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है. क्या होता है, लिखा है ना, इन्फ्लेमेशन मतलब कि स्वेलिंग आ जाती है. तो स्वेलिंग आ जाएगी तो ऐसे है तो अंदर जाएगा बच्चों, बाहर तो जगह है ही नहीं, तो वहां पे वॉल में स्वेलिंग आती है. किस मतलब वॉल मतलब कि इसमें आप ये देखो, ये यहाँ पे ये स्वेलिंग आ जाएगा तो कम हो जाएगा बच्चों. व्हेन पैसेज इज रिड्यूसेस, देन amount of air which is inhaled per breathing is getting reduced. Okay, which leads to the decreasing amount of oxygen into the body. अब बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा. आप देखे होंगे तो बॉडी को क्या होगा, पहले इसको देख लीजिए, उसको प्रॉब्लम होने लगेगी. देखो कैसे जो अस्थमा के मरीज होते हैं, कैसे सांस तो ऐसे ले पाते हैं, लेने में तो अक्सर उनको दिक्कत नहीं होती, लेकिन सांस एक साथ छोड़ नहीं पाती बाहर. देखो कैसे इस तरह करते हैं. क्यों, क्योंकि बच्चों ये फोर्स के साथ तो चला जाता है, ये देखो चला जाता है, लेकिन वापसी में इसके ये प्रॉब्लम आती है. ठीक है, चलो एम्फीसीमा क्या होता है बच्चों, एम्फीसीमा जैसे मान लो ये अलवलाई हो गया. ठीक है बच्चों, ये अलवलाई हो गया, ये अलवलाई हो गया, ये देखो ये अलवलाई हो गया, जहां पे गैसेस एक्सचेंज होता है. बच्चों क्या हुआ, इसकी वॉल, ये देखो इसकी वॉल, इसकी वॉल, ये एक्चुअली स्मोकिंग की वजह से वो उसकी वॉल डैमेज हो जाती है. क्या होती है, डैमेज हो जाती है. ठीक है, डैमेज होने से ये क्या होती है, इसमें फ्रिक्शन पैदा हो जाता है. तो वॉल डैमेज हो गई तो सरफेस एरिया कम हो गया. ठीक है, और ऊपर से एक मेम्ब्रेन होती है बच्चों, ये मेम्ब्रेन भी डैमेज हो जाती है. स्मोकिंग की वजह से ये डैमेज मेम्ब्रेन हो जाती है, क्योंकि जितना स्मोकिंग रहेगा सब इन्हीं के ऐसे देखिए कि यहाँ पे देखिए ऐसे डिपोजिट होगा बच्चों. ठीक है, तो एम्फीसीमा when alveolar wall is damaged leads into the we can see reduction of surface of area for gases exchange. ठीक है, गैसेस एक्सचेंज का भी एरिया कम हो जाए, क्योंकि ये खराब हो जा रही है, वो सिकुड़ने लगता है. कभी भी देखिएगा टीवी वगैरह में या नेट पर देखिएगा तो सिकुड़ जाता है वो. ठीक है बच्चों, ब्लड प्रेशर सिकुड़ जाती है उसकी. नेक्स्ट ऑक्यूपेशनल मतलब कि रिलेटेड विद द वी कैन से ऑक्यूपेशन. ठीक है, जैसे इट इज अ डिसऑर्डर ड्यू टू वर्किंग इन स्टोन ब्रेकिंग. जैसे देखा होगा जो मार्बल फैक्ट्री में काम करते हैं. ठीक है,
जो जो आप देखो बोल्डर्स बनते हैं ना, बोल्डर्स पत्थर तोड़ तोड़ बोल्डर्स बनते हैं इन वी कैन से माउंटेनियस माउंटेनरी रेंजेस, ठीक है वहाँ पे। तो इट इज डिसऑर्डर ड्यू टू वर्किंग इन स्टोन ब्रेकिंग एंड ग्राइंडिंग फैक्ट्रीज, ठीक है। तो छोटे छोटे डस्ट उसके होते हैं बहुत स्मॉल, वो सांस में जाते हैं और लंग्स में जाके वो भारी होते हैं, दे कांट कम बैक। वाटर वेपर गया बाहर आ गया, पॉलन ग्रेन भी कुछ गए तो भी बाहर आ गए जो हल्के वाले हैं। बट व्हाट टू टॉक अबाउट दिस, दे गेट सस्पेंडेड और क्या होगा, लंग्स डैमेज जाएंगे समय के साथ। बच्चों यहाँ पे आखिरी है निमोनिया, इट्स सो सीरियस डिजीज। छोटे बच्चों को जन्म लेने के बाद ही कभी कभी मिलता है, ठंड के मौसम में है, बूढ़ों को भी हो जाता है, हम आपको भी होता है, लेकिन हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या है, वेरी वेरी स्ट्रांग एंड इट कोप अप विद द निमोनिया कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी क्या करता है बच्चों, जैसे ही ये बैक्टीरिया यहाँ पे आ जाएगा, जैसे ही बैक्टीरिया यहाँ पे आ जाएगा तो क्या होता है, ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट यहाँ पे जो सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, ये म्यूकस सीक्रेट करना शुरू कर लेते हैं, ठीक है। और उसी म्यूकस से क्या होता है बच्चों, इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट करते हैं, बॉडी के ही सेल्स होते हैं, ठीक है, वो भरने लगता है। क्या होता है बच्चों, यहाँ पे भरने, यहाँ पानी भरते हैं, बोलते हैं लोग ना, लंग्स में उनके पानी भर गया, तो पानी भर गया मतलब कि म्यूकस भर गया, तो म्यूकस भर गया तो क्या होगा, एरिया तो बच्चों कम हो गया ना गैसेस एक्सचेंज का। ये दो एलोलाई है बस एग्जाम्पल के लिए, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा है, मिलियंस ऑफ एलोलाई, तो सब में यही हाल होता है। तो अब जल्दी से दवा दिए जाए तो बैक्टीरिया मर जाते हैं, बैक्टीरिया मर जाएंगे, पर्सन विल रिकवर वेरी सून, और उसकी लाइफ क्या होगी, सेफ हो जाएगी, ठीक है बच्चों। लेकिन हॉस्पिटल जाने में देर हो जाएगा तो देयर इज नो मेडिसिन, नो पर्सन कैन आई कैन से सेव हिज लाइफ या हर लाइफ, ठीक है। तो caused by Streptococcus pneumoniae leads to secretion of mucus in the lungs which reduces the surface area for gaseous exchange. Okay students, so just have a screenshot and complete in your copy, and in this video this much only, and students very soon we will be there into the next video. Thanks for watching, bye bye, take care.